Hi guys, welcome back to my channel Bright Future Education Center। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये तुम्हारा जो क्लास 7, 8, 9, 10 एंड ऑल्सो ये जो टॉपिक है तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम में आएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है, जो इंटरेस्टिंग क्लास है, इसको अच्छे से समझोगे एंड ये जो वीडियो है स्किप नहीं करोगे, फास्ट से लास्ट तक दिखोगे, अच्छे से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इन फ्यूचर में जो कोई भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तुम लोग अच्छे से सॉल्व करोगे। तो आज हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो एक वीडियो लाएंगे उसमें ओनली इसके बेस फार्मूला के बेस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स our topic name is surface area and volume। ओके, सो पहले समझेंगे surface area क्या है and volume क्या है। ठीक है, सो तो what is volume? Volume is a measurement of the amount of space an object occupies। means let's a object, this is a object क्या है, ये तुम्हारा क्यूबॉइड है। जो क्यूबॉइड का शेप है इसके अंदर इनसाइड में कितना स्पेस को ऑक्युपाइज करता है। ठीक है, जो स्पेस को ऑक्युपाइज करता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, सो उसके बाद हमारा ये वॉल्यूम क्लियर हो गया। वॉल्यूम क्या है? जो थिंग उसके अंदर जितना वो स्पेस वो ऑक्युपाइज करता है वो है तुम्हारा वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हमारा जाएंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या है? Surface area is the total area of all the sides of a three-dimensional object। three-dimensional object में ऑलरेडी क्लास उसके ऊपर ले चुका हूँ। सो थ्री डायमेंशनल क्या है? जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होगा वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो सोचिए ये तुम्हारा क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का कितना स्पेस होता है, कितना फेसेस होता है? कितना फेसेस होता है? उसमें 6 फेसेस होता है। ठीक है, ये क्यूबॉइड में 6 फेसेस होता है। ये जो 6 फेसेस होता है इस एक फेस में तुम्हारा एक एरिया कवर करता है। ये तुम्हारा एरिया है, ये एक एरिया है, उसके बैक वाला भी एक फेस है, उसके लेफ्ट वाला साइड पे एक फेस है, बॉटम में एक फेस है एंड टॉप में एक फेस है। ये जो टोटल ये सरफेस एरिया को हम लोग एडिशन कर देंगे तो मिला देंगे तो हमारे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे इस क्यूबॉइड का हमारा वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला क्या है एंड सरफेस एरिया कैसे निकलता है एंड तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कीवर्ड वॉल्यूम ऑफ ए कीवर्ड। वॉल्यूम क्या है मैंने बोला अभी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले क्या क्या सब चेक करोगे? पहले क्या चेक करोगे? चेक द डायमेंशंस ऑफ द गिवन कीवर्ड, लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होना चाहिए एंड चेक इफ ऑल द डायमेंशंस आर ऑफ द सेम यूनिट्स else we need to convert them into the same units। मतलब तुम्हारा ये जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट लिखोगे उसमें तुम्हारा यूनिट क्या है मालूम है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब जो होता है ये तुम्हारा यूनिट होता है। ये जो यूनिट है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का यूनिट सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करके हम लोग उसको इक्वल यूनिट में करना है। उसके बाद हम लोग उसमें जो फार्मूला दिया होगा, जो निकालने के लिए जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हम लोग करेंगे। आफ्टर वी हैव मेड यूनिट्स द सेम फॉर ऑल द डायमेंशंस मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट टुगेदर। ये तुम्हारा वॉल्यूम दिया होगा, तुम्हारा क्या वॉल्यूम दिया होगा तो क्यूबॉइड का। तो क्या करेंगे? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का पहले यूनिट को इक्वल कर लेंगे, उसके बाद उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या करेंगे? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओगे एंड अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट सेक्शन में
लेकर बताओगे मुझे, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का कैसे निकलेगा। The total surface area of a cuboid is equal to the sum of the areas of its 6 rectangular faces. 6 rectangular faces, ये तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर का एक क्यूबॉइड है। ईच फेस एक तुम्हारा रेक्टेंगल होता है। ये जो सब रेक्टेंगल एक फेस होता है, 6 फेसेस का जो रेक्टेंगल का फेस होता है, ये सबको मिलाकर क्या हो जाता है, क्यूबॉइड हो जाता है। पहले क्या करेंगे, ये जो क्यूबॉइड है उसको सब लोग हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है सबको हम लोगों को एडिशन करना है। तो कैसे करोगे, पहले तो निकालोगे उसका एरिया, कैसे निकालोगे। रेक्टेंगल का एरिया तुम लोगों को पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्यूबॉइड में ये है तुम्हारा 3 डायमेंशनल से लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट होता है उसमें, ठीक है। तो पहले तो फ्रंट फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का ये जो फ्रंट फेस है उसके एरिया कैसे निकलेंगे ना, लेंथ इनटू हाइट। ये तुम्हारा लेंथ इनटू हाइट, ये तुम्हारा क्या है, फ्रंट फेस का एरिया है। उसका जो बैक में होगा, ये जो जितना है उसका बैक साइड में उतना होगा, तो ये तुम्हारा लेंथ इनटू हाइट है उसका एरिया। तो पीछे वाला भी तुम्हारा क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। उसके बाद तुम्हारा टॉप, ये जो तुम्हारा टॉप है एंड उसके नीचे जो है तुम्हारा बॉटम है। ये तुम्हारा टॉप का एरिया कैसे निकलेगा, टॉप का एरिया में क्या करेंगे ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हो गया तुम्हारा टॉप का क्या, टॉप फेस का तुम्हारा एरिया। इसी तरह बॉटम का भी कोई सेम होगा। उसके बाद तुम्हारा लेफ्ट वाला साइड और एक राइट वाला साइड, ये हमारा लेफ्ट फेस एंड राइट फेस का जो फेस होता है उसका एरिया निकालेंगे। तो लेफ्ट फेस में क्या होगा तुम्हारा, ब्रेथ इनटू हाइट, एंड राइट साइड का जो एरिया होगा, राइट साइड फेस में जो होगा वो भी तुम्हारा क्या है, बेस इनटू हाइट। ये सब मिल गया मुझे, फ्रंट फेस का मिल गया, लेंथ इनटू हाइट और h इनटू l। देन तुम्हारा बैक फेस का हो गया हाइट इनटू लेंथ h इनटू l। ये तुम्हारा फ्रंट एंड द टॉप बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट फेस का मिल गया। तो उसके बाद टोटल में मैंने क्या बोला था, इस सबको एडिशन कर देना। तो एडिशन करने के बाद हमारा जो निकलेगा वो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। The total surface area of cuboid हो गया तुम्हारा length into breadth, length into breadth and length into breadth plus breadth into height plus breadth into height plus height into length plus height into length. Length plus breadth plus length plus breadth ये तुम्हारा कितना हो गया, 2 into length plus breadth, 2h plus bh plus bh मतलब 2bh plus hn plus hn equal to 2hn। इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले जाएंगे, ठीक है। 2 को कॉमन ले जाने से क्या मिला, LB मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ये तुम्हारा हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। समझ में आया। टोटल सरफेस एरिया जो है तुम्हारा 2 होल इनटू LB प्लस BH प्लस HL कैसे हुआ, ऐसे तुम्हारा हुआ। ये तुम्हारा समझोगे, समझो। उसके बाद हमारा फार्मूला निकला क्या, 2 होल इनटू LB प्लस BH प्लस HL। ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेसेस का जो है तुम्हारा उसको हम लोग एडिशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लैटरल सरफेस एरिया एक होता है। लैटरल सरफेस क्या है, लैटरल सरफेस मतलब एक घर में हो, तुम्हारा घर का जो चारों तरफ जो वॉल है, चारों तरफ जो वॉल है उस एरिया को, चारों वॉल का एरिया को हम लोग एडिशन करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो देखेंगे कैसे निकलता है। देखो ये है तुम्हारा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। ये तुम्हारा एक हाउस है, हाउस के तुम्हारा क्या है, 4 वॉल्स है, टॉप नहीं है बॉटम भी नहीं है, ओनली 4 वॉल्स होता है। So the lateral surface area of a cuboid is the sum of 4 planes of a rectangle leaving the top and the base surface। टॉप को छोड़ देंगे, बॉटम को छोड़ दोगे और जो चारों वॉल होता है उसके एरिया को हम लोग एडिशन करेंगे तो क्या निकलेगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो देखेंगे कैसे निकलता है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू h प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट।
प्लस ब्रेथ इन हाइट। ये कैसे हुआ? उसके पहले जो मैंने बोला था क्यूबॉइड में जो टोटल सरफेस एरिया निकला था उसमें तुम्हारा आएगा, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड का क्या होता है एरिया निकालेंगे, लेंथ इनटू हाइट, एंड अब फिर उसका राइट का क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट एंड ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ये चारों वाले का जो होता है उसको हम लोग एडिशन कर लेंगे, L इनटू H प्लस M इनटू H हो गया तुम्हारा 2LH, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा 2 इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। उसमें क्या कॉमन जाएगा, इधर 2H है इधर भी 2H है, 2H को मैंने कॉमन ले लिया और बचा क्या तुम्हारा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हो गया तुम्हारा क्या ना लेंथ टोटल सॉरी एरिया या 4 वाल्स और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड इज इक्वल टू 2 इनटू हाइट होल इनटू L प्लस B। ये तुम्हारा हो गया लैटरल सरफेस एरिया। तो अच्छे से समझोगे कैसे निकलता है, अच्छे से समझोगे तो याद रह जाएगा, रटना मत, रटोगे तो आज याद रखोगे कल भूल जाओगे। तो पहले उसको एक्सप्लेनेशन समझो कैसे हुआ, तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझोगे तो तुम ये वाला तुम्हारा इजी में तुम्हारा याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन भी आता है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है क्वेश्चन आता है क्या, ये तुम्हारा सोचो क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड में हम लोग सबसे बड़ा कितना चीज उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या होगा, तो उसका डायगोनल की सबसे क्या होगा लॉन्गेस्ट होगा, तो इसलिए हम लोगों को उसका डायगोनल निकालते हैं, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला है तुम्हारा क्या है, डायगोनल ऑफ ए कीबोर्ड इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का रूट ओवर, क्या है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का रूट ओवर। ये तुम्हारा डायगोनल ऑफ ए कीबोर्ड, एक क्वेश्चन उसमें आता है तो आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला डाल के हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्यूबॉइड का सॉल्व हो गया। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे। देखो अभी हमारा क्या है, ये है हमारा सिलेंडर। सो ये देखो जो सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ कॉइन ले लो, ठीक है, कुछ कॉइन ले लो। कॉइन का शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कॉइन को एक के ऊपर और एक के ऊपर एक के ऊपर हम लोग रख देंगे तो कैसे फॉर्म हो जाएगा, इसी तरह वो फॉर्म हो जाएगा। ये जो फॉर्मेशन, ये जो फिगर देखो एक जो रिंग होता है उसमें मिलकर तुम्हारा क्या फॉर्मेशन हो गया, सिलेंडर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर इज द सेट ऑफ सर्कुलर डिस्क स्टैंड वन अपॉन द अदर। Then so if we compute the space occupied by each of these discs and add them up, we get volume of the cylinder. हम लोग को क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, उसका जो नीचे जो है ये तुम्हारा क्या होगा, एक सर्कल होगा। ये जो सर्कल का हमारा क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, उसका सर्कल का सर्कमफेरेंस तुम्हारा 2πr होता है, एंड सर्कल का तुम्हारा एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। सो इधर जो है तुम्हारा सर्कमफेरेंस क्या है तुम्हारा 2πr होता है, एंड कितना वो हाइट में है, ये वाला हाइट को सर्कमफेरेंस के साथ, सर्कमफेरेंस तुम्हारा क्या होता है 2πr, एंड उसका एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। ये जो एरिया होता है ना, इसका एरिया एंड ये वाला हमारा वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका एरिया कितना है πr स्क्वायर, एंड कितना हाइट तक वो है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू πr स्क्वायर h। देन कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब, और कर्व सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया v आल्सो बोला जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका चारों तरफ, जैसे हमारा लैटरल सरफेस एरिया और हमारा क्या होता है निकला हमारा किसका कीबोर्ड का, उसी तरह उसके चारों तरफ कितना है, ये वाला जो चारों तरफ जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा,
निकलेगा। लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस निकलेगा। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई r एंड कितना हाइट तक है, h, 2 पाई r h। ये तुम्हारा क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई r स्क्वायर h एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 2 पाई r h। ओके, ये हो गया हमारा लैटरल सरफेस एरिया और कॉन्व सरफेस एरिया। उसके बाद हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है ना, हमारा जो है लैटरल सरफेस होता है एंड ये जो फिगर होता है, ये जो सिलेंडर का फिगर होता है, नीचे भी एक सर्कल होता है, ऊपर भी एक सर्कल होता है। देख लो, ये जो सिलेंडर होता है इसका नीचे वाला भी एक सर्कुलर का फेस होता है एंड ऊपर भी एक क्या होता है, सर्कुलर फेस होता है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है, इस सबका एरिया। तो पहले हमारा क्या निकला, कॉन्व सरफेस एरिया। कॉन्व सरफेस एरिया का मुझे मिल गया फार्मूला क्या है, 2 पाई r h एंड उसमें क्या और ऐड होगा, नीचे वाला एरिया एंड ऊपर वाला एरिया। नीचे वाला एरिया एक सर्कल है, ऊपर वाला भी एक तुम्हारा सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर। ये पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। देखो, सो कॉन्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इधर देखो 2 पाई r, इधर भी 2 पाई r। इस 2 पाई r को हम लोग कॉमन ले जाएंगे, 2 पाई r कॉमन लेंगे तो इधर कितना बचा, h प्लस इधर r स्क्वायर था, मतलब दो r था, उसमें एक r को कॉमन ले गया और बचे h प्लस r। ये तुम्हारा हो गया टोटल सरफेस एरिया पे सिलेंडर। डाउट क्लियर? ओके, उसको वॉल्यूम ऑफ कोन। हम लोग काफी कोन के ऊपर पढ़ेंगे। ये देखो तुम्हारा क्या हो, ये तुम्हारा कोन है, ठीक है। ये जो कोन है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। कैसे, सेम बेस, सेम रेडियस एंड सिलेंडर का सेम बेस एंड सेम रेडियस होगा तो इसका वॉल्यूम, एक सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होगा, ठीक है। एक एग्जांपल भी ले सकते हो, एक तुम्हारा सिलेंडर शेप का एक जार ले लो एंड उसमें एक कोनिकल फ्लास्क एक डालो, सेम बेस एंड सेम रेडियस का। उसमें देखोगे वाटर डालोगे, उसका 3 टाइम्स वाटर डालोगे इसमें सिलेंडर में, तुम्हारा कंप्लीटली फुल होगा, ठीक है, कंप्लीट होगा। तो इसलिए तुम्हारा सेम बेस एंड सेम रेडियस कोन का होगा। तो ये क्या होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्या है तुम्हारा सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई r स्क्वायर h। मैंने पढ़ाया था अभी, तुम्हारा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई r स्क्वायर h। लाइक दैट तुम्हारा कोन का वॉल्यूम क्या होगा, उसका 1/3 मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। याद रखना, ये वाला तुम्हारा स्लैंट हाइट होता है एंड ये वाला जो तुम्हारा सेंटर से उसका जो वर्टेक्स था, ये जो लाइन है, ये तुम्हारा क्या होता है, हाइट होता है एंड ये वाला जो होता है तुम्हारा बेस होता है, ये वाला तुम्हारा स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। ये तुम्हारा हाइट, ये तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा स्लैंट हाइट। ये को हम लोग क्या लेते हैं, स्लैंट हाइट। ये देखो, ये वाला तुम्हारा क्या है, फॉर्मेशन होता है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एंड जब तुम्हारा स्लैंट हाइट नहीं दिया होगा या हाइट नहीं दिया होगा किसमें, और किसमें बेस नहीं हो दिया होगा क्वेश्चन में, तुम्हारा इधर पाइथागोरस फार्मूला इधर पुट करके जो तुम्हारा होता है क्या, हाइपोटेनस a इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का
रूट ओवर ये वाला फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला डालकर ये वाला सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट जो है वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन ये वाला भी याद रखोगे, कॉस सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होगा तुम्हारा पाई आर एल। कॉस सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, ये सबको एडिशन करना है किसको, ये जो कोन का नीचे एक सर्कल होता है एंड तुम्हारा कॉर्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया क्या होगा तुम्हारा पाई आर एल होगा। नीचे वाला जो फेस एक सर्कल उसके एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे एडिशन कर लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर मतलब आप 2 टाइम्स इधर, तो पाई आर इधर पाई आर मैंने कॉमन ले लिया और बचा क्या आर प्लस एल। ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। एंड स्लैंट हाइट कैसे निकलता है मैंने अभी बोला, क्या होता है a इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, उसको बेस भी बोला जाता है, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर का रूट ओवर ये तुम्हारा स्लैंट हाइट है। उसके बाद हमारा स्फीयर पढ़ेंगे। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, डायमीटर क्या होता है 2 into रेडियस, डायमीटर क्या होता है तुम्हारा 2 into रेडियस इज 2r। नेक्स्ट तुम्हारा कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का कॉर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 4 pi r स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब। देन तुम्हारा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi r क्यूब एंड कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 pi r स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू 3 pi r स्क्वायर। ये वाला जो फार्मूला मैंने आज का क्लास लिया, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे, स्किप नहीं करोगे, उसको अच्छे से समझना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और याद रखना मेरा पढ़ाई तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।